Hello everyone, let's start with question number 1. It says draw the graph of each of the following linear equation in two variables. So you are given with one equation, that is x plus y is equal to 4. Now you have to graph this situation. अब ग्राफ कैसे करेंगे इसको हमें क्या करना है, हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं. सॉल्यूशंस कैसे निकलते हैं, हम x की वैल्यूज कुछ लेंगे और हमारे पास y की वैल्यूज आती जाएंगी और उसी को हम ग्राफ कर देंगे. अब सबसे पहले मान लो x की वैल्यू आपने 0 ले ली. x की वैल्यू 0 लोगे तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी 4. अब मान लेते हैं x की वैल्यू हमने 1 ले ली, तो दिस विल बी 1 प्लस y इज इक्वल टू 4 और 1 हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा, सो दिस विल बी 4 माइनस 1 इक्वल 3. सो नाउ द नेक्स्ट इज 2 ले लेते हैं x की वैल्यू को. x की वैल्यू 2 लो तो 2 प्लस y इज इक्वल टू 4 और y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई, क्योंकि 2 को आप राइट हैंड साइड लेकर जाओगे तो वो माइनस हो जाएगा. सो दिस इज 4 माइनस 2 इक्वल टू, एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो 3 के लिए हमारा आ जाएगा 4 माइनस 3 इट विल बी 1. तो हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स आ गए, 0,4, 1,3, 2,2, देन द लास्ट वन इज 3,1. तो ये 4 कोऑर्डिनेट्स जो आए हैं इसी के अकॉर्डिंग हमें अपना ग्राफ बनाना है. सो माय फर्स्ट इज 1, 2, 3, 4, 5. देन ऑन द y axis you have to mark 1, 2, 3, 4. Let's point these graphs on this graph and x and y axis. So we have 0,4. 0,4 का मतलब यहाँ पे 1,3, 1 से ऊपर जाएंगे 3 तक, 2,2, 2 से ऊपर जाएंगे 2 तक, 3 से ऊपर जाएंगे 1 तक. Now you have to connect all these dots or all these points to make a graph out of it. And please mark x and y axis as well on the graph paper. So this is how you need to draw first part. Let's do second part. It is x minus y is equal to 2. So x minus y can be written as x as 2 plus 1. अब हमने किया क्या है, हमने x की टर्म्स में अपनी इक्वेशन को चेंज किया. तो अब आपने दोबारा से वही करना, x और y लो. अब मैं क्या करूंगी, y की वैल्यू को चेंज करूंगी. मान लेते हैं y की वैल्यू को हमने 0 ली, तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल 2 प्लस 0. तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई. अब इसी तरह y की वैल्यू को 1 ले लो, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3. सो ये 3 आ गया. अब y की वैल्यू को हम 2 ले लेते हैं, सो दिस इज 2 प्लस 2 इट इज 4. तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए, इट इज 2,0, 3,1 एंड वी हैव 4,2. तो 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास. अब इनको हम प्लॉट करेंगे, प्लॉट करके देखेंगे कि हमारी लीनियर इक्वेशन आ रही है या नहीं आ रही. सो 1, 2, 3, 4, 5 and similarly on the y axis mark points. Let's mark this out now. So we have 2,0, 2,0 कहाँ आ जाएगा हमारा इधर. Then we have 3,1, 3,1 हमारा यहाँ आ जाएगा. Then we have 4,2, 4,2 हमारा यहाँ आ जाएगा. अब हम इन तीनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे. सो वी गेट अ लीनियर इक्वेशन हियर. लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन मिल रही है या नहीं मिल रही. सो दिस इज हाउ यू नीड टू ड्रॉ द ग्राफ अंडर लीनियर इक्वेशन. लेट्स डू द थर्ड पार्ट. इट इज y इक्वल 3x. अब हम क्या करेंगे, सिंपली x और y की वैल्यूज पुट करेंगे. x को हम ले लेते हैं 0, 1, 2 एंड 3. 0 लोगे तो y की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी. x को 1 लोगे तो y की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी. x को 2 लोगे y की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी. देन वी हैव x as 3, तो y की वैल्यू हमारी 9 आ जाएगी. बहुत सिंपल था, बस वैल्यू पुट करी और मल्टीप्लाई किया. अब यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव 4 कोऑर्डिनेट्स, 0,0, 1,3, 2,6, देन द लास्ट वन इज 3,9. अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे
प्लॉट कर देंगे. सो दिस इज 1 1 2 3 4 5 एंड दैट्स इट. क्योंकि y वाला हमारा 9 तक जाना है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि y को कहाँ तक लेकर जाएं, एंड पॉइंट उसका कौन सा रखें और x का एंड पॉइंट कौन सा रखें अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट्स वी हैव. So 5 6 7 8 then we have 9. तो यार अब देखो 0, 0 0, 0 क्या होता है हमारा, नथिंग बट ओरिजिन. देन वी हैव 1, 3 1 पे 3 तक, 2, 6 2 से 6 तक, देन वी हैव 3, 9 3 से 9 तक. सो ये हमारा कोऑर्डिनेट्स मार्क हो गए और बस आपने क्या करना है, सिंपली इनको ज्वाइन कर देना. सो दिस इज हाउ यू नीड टू मेक अ graph out of this. Let's make fourth one. फोर्थ वन में आपका क्या रहेगा कि आपने क्या करना है, हम क्या करते हैं, काम करते हैं, y को राइट हैंड साइड पे रखते हैं और 3 - 2x कर देते हैं. ये भी हमारी एक लीनियर इक्वेशन है. 2x को मैंने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड पे ले गई हूँ ताकि मेरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x आ जाए. सो अब हम क्या करेंगे, सिंपली x और y का टेबल बनाएंगे and we will change the values of x की वैल्यू एक बार 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, एक बार 2 ले लेते हैं. अब अगर आपने 0 लिया है तो दिस विल बी 3 - 2 into 0. So 3 - 2 into 0 is 3 - 0, 3 आ गया. y is equal to 3 - 2 into 1. So 2 into 1 is 2. 3 में से 2 गए, only 1. तो y की वैल्यू आपकी 1 आ गई, पहले 3 आई थी. अब लास्ट निकाल लेते हैं. लास्ट क्या है कि x हमारा 2 है. y is equal to 3 - 2 into 2. So this is 3 - 4 which is -1. So हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए. One is 0, 3, other is 1, 1, third one is 2, -1. So we have to put these all values into the graph. So हम ग्राफ बना लेते हैं. 1 2 3 4 5. Then on the y-axis, positive y-axis, we will mark 1 2 3 again, and we have to take y as -1 as well. So mark -1 as well. Now you have to mark 0, 3. So 0, 3 is on y-axis. Then we have 1, 1. 1, 1 मतलब यहाँ पे, और then we have 2, -1 somewhere here. 2 से नीचे उतरे -1. अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन बना देंगे. सो दैट्स इट. सो दिस इज द ग्राफ फॉर फोर्थ पार्ट. अब हम फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं. सो फिफ्थ पार्ट इज नॉट देयर, वी हैव ओनली 4 पार्ट हियर. So this is done. Question number 1 is done. I hope you liked it. Please like the video, share the video and subscribe to our channel. Thank you.